हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, मिडिल ईस्ट संकट के बीच यूएई पहुंचते ही पीएम मोदी का रॉयल स्वागत हुआ। F-16 लड़ाकू विमानों ने IAF-1 को आसमान में एस्कॉर्ट किया। बिग ब्रेकिंग 2, पीएम मोदी ने आबू धाबी से ईरान समर्थित हमलों पर बड़ा संदेश दिया। बोले भारत हर हाल में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। बिग ब्रेकिंग 3, बीजिंग में शी जिनपिंग ने ट्रंप के सामने कहा अमेरिका पतन की ओर था। ट्रंप ने 100% सहमति जताकर दुनिया को चौंका दिया। बिग ब्रेकिंग 4, दिल्ली में ब्रिक्स बैठक के दौरान ईरान और यूएई प्रतिनिधि भिड़े। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव को बीच में उतरकर मामला संभालना पड़ा। बिग ब्रेकिंग 5, रूस ने भारत को अमेरिका और ईरान संकट का सबसे भरोसेमंद मध्यस्थ बताया। पाकिस्तान की कूटनीतिक बेचैनी अचानक बढ़ गई है। बिग ब्रेकिंग 6, हॉर्मुज स्ट्रेट पर सुपर पावर टकराव तेज हुआ। ट्रंप बोले चीन रास्ता खुलवाने को तैयार। ईरान ने जहाजों पर नई निगरानी लागू कर दी। बिग ब्रेकिंग 7, अमेरिकी सेनेटर एरिक श्मिट ने हैदराबाद के चिलकुर बालाजी मंदिर को वीजा मंदिर बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। बिग ब्रेकिंग 8, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी। बोले डील करो वरना पूरा सैन्य सिस्टम एक ही दिन में खत्म कर दिया जाएगा। बिग ब्रेकिंग 9, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स मंच से साफ कहा हॉर्मुज स्ट्रेट का खुला रहना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। बिग ब्रेकिंग 10, भारत सरकार ने चीनी निर्यात पर बड़ा लॉक लगा दिया। नेपाल सीमा पर बाजारों में हड़कंप और कीमतों में आग लगने का डर बढ़ा। बिग ब्रेकिंग 11, ब्रिक्स बैठक में मोदी, लावरोव, डोभाल और अरागची की हाई लेवल मुलाकातों ने दुनिया को नए पावर ब्लॉक बनने का संकेत दे दिया है। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। मोदी का यूएई मिशन। मिडिल ईस्ट में युद्ध, हॉर्मुज संकट और तेल सप्लाई के डर के बीच पीएम मोदी का यूएई दौरा पूरी दुनिया के लिए बड़ा संदेश बन गया। जैसे ही IAF-1 यूएई एयर स्पेस में पहुंचा, F-16 लड़ाकू विमानों ने आसमान में एस्कॉर्ट किया और एयरपोर्ट पर खुद राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान स्वागत के लिए पहुंचे। पीएम मोदी ने साफ कहा कि यूएई पर हमला किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है और भारत हर हाल में यूएई के साथ खड़ा रहेगा। मोदी ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने पर जोर दिया, क्योंकि इसी रास्ते से दुनिया की ऊर्जा सप्लाई गुजरती है। दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी, LPG सप्लाई और अरबों डॉलर के निवेश पर बड़े समझौते हुए। ओमान के पास भारतीय जहाज पर हमले को लेकर भी यूएई खुलकर भारत के साथ खड़ा नजर आया। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, अमेरिका पर जिनपिंग का बड़ा हमला। बीजिंग में दुनिया ने वो नजारा देखा जिसने वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने ही कह दिया कि अमेरिका पतन की ओर बढ़ रहा था, और हैरानी की बात यह रही कि ट्रंप ने इस पर 100% सहमति जता दी। ट्रंप ने पूरा ठीकरा जो बाइडेन पर फोड़ते हुए कहा कि खुली सीमाओं, खराब नीतियों और आर्थिक गड़बड़ियों ने अमेरिका को कमजोर कर दिया था। हालांकि ट्रंप ने दावा किया कि अब अमेरिका फिर दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत बन चुका है। इसी मुलाकात में ताइवान, ईरान और हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी बड़ी बातचीत हुई। दुनिया अब अमेरिका और चीन की इस नई दोस्ती को बेहद ध्यान से देख रही है। नेक्स्ट खबर, ब्रिक्स बैठक में मचा संग्राम। दिल्ली में चल रही ब्रिक्स बैठक उस वक्त गर्मा गई जब ईरान और यूएई के प्रतिनिधि आमने सामने भिड़ गए। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यूएई पर अमेरिका और इजरायल को सैन्य मदद देने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद यूएई ने भी जोरदार पलटवार किया। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव को बीच में उतरकर मामला संभालना पड़ा। ईरान ने दावा किया कि उसने यूएई नहीं बल्कि वहां मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इस टकराव के कारण ब्रिक्स कोई साधा बयान तक जारी नहीं कर सका। उधर भारत ने कूटनीति और शांति पर जोर देते हुए साफ कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट का खुला रहना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। नेक्स्ट खबर, रूस ने भारत को बताया गेम चेंजर। दिल्ली में हुई ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में रूस ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में भारत लंबे समय का सबसे भरोसेमंद मध्यस्थ बन सकता है।
ये बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान खुद को वॉशिंगटन और तेहरान के बीच शांति दूत साबित करने की कोशिश कर रहा था। रूस के इस बयान को भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और भरोसे की बड़ी मोहर माना जा रहा है। दुनिया अब भारत को सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकटों का समाधान निकालने वाले खिलाड़ी के रूप में देखने लगी है। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज पर सुपर पावर टकराव। मिडिल ईस्ट में बारूद का ढेर और दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि शी जिनपिंग हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रखने के लिए मदद को तैयार हैं, क्योंकि चीन को ईरानी तेल की भारी जरूरत है। उधर ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर नए प्रोटोकॉल लागू कर दिए हैं और अब हर जहाज उसकी निगरानी में गुजर रहा है। ईरान ने ब्रिक्स देशों से अमेरिका और इजराइल की खुली निंदा की मांग भी कर दी है। इसी बीच गुजरात का जहाज हाजी अली ओमान के पास हमले में डूब गया। तेल बाजार में भूचाल आ चुका है और दुनिया को डर है कि कहीं हॉर्मुज अगला वैश्विक विस्फोट न बन जाए। नेक्स्ट खबर, वीजा मंदिर पर अमेरिकी वार। अमेरिका के सेनेटर एरिक श्मिट ने हैदराबाद के चिलकुर बालाजी मंदिर को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक आग लगा दी। एरिक श्मिट ने मंदिर को वीजा मंदिर बताते हुए दावा किया कि भारतीय यहां अमेरिकी वीजा के लिए चक्कर लगाते हैं और पूरा सिस्टम एक वीजा कार्टेल बन चुका है। उन्होंने H1B, L1 और F1 वीजा सिस्टम पर हमला बोलते हुए कहा कि विदेशी वर्कर्स की वजह से अमेरिकी युवाओं की नौकरियां खतरे में पड़ रही हैं। बयान के बाद भारत में गुस्सा फूट पड़ा है। लोग इसे भारतीय आस्था और मेहनतकश प्रोफेशनल्स का अपमान बता रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की ईरान को खुली धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन दौरे से ईरान को ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरी दुनिया का तापमान बढ़ा दिया है। ट्रंप बोले, ईरान ने अगर अमेरिका से डील नहीं की तो उसका पूरा सैन्य खेल एक ही दिन में खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका को ईरान की हर मिसाइल, हर हथियार और हर सीक्रेट लोकेशन की जानकारी है। उधर बीजिंग में शी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात में हॉर्मज स्ट्रेट का मुद्दा भी छाया रहा। दोनों नेताओं ने माना कि दुनिया की तेल सप्लाई बचाने के लिए हॉर्मुज खुला रहना जरूरी है। अब दुनिया देख रही है कि ईरान झुकेगा या फिर मध्य पूर्व में बारूद का नया तूफान उठेगा। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, भारत का हॉर्मुज संदेश। ब्रिक्स की बैठक में ईरान और यूएई के सामने भारत ने ऐसा संदेश दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि मिडिल ईस्ट के हालात अच्छे नहीं हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट का खुला रहना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। भारत ने ईरान और यूएई से अपील की कि तनाव और प्रतिबंधों की आग से दुनिया को बचाने के लिए मिलकर रास्ता निकाला जाए। जयशंकर ने दो टूक कहा कि शांति टुकड़ों में नहीं मिलती और स्थिरता कोई ऑप्शन नहीं है। भारत ने साफ संकेत दे दिया कि अगर हॉर्मुज में संकट बढ़ा तो पूरी दुनिया आर्थिक भूचाल में फंस सकती है। नेक्स्ट खबर, चीनी पर भारत का बड़ा लॉक। भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पर ऐसा ब्रेक लगाया है जिससे नेपाल में मिठास महंगी पड़ सकती है। सरकार ने कच्ची, सफेद और प्रोसेस्ड चीनी को पूरी तरह निषिद्ध श्रेणी में डाल दिया है। फैसला लागू होते ही भारत नेपाल सीमा के बाजारों में हलचल तेज हो गई है। नेपाल में पहले ही चीनी भारत से लगभग 2 गुनी कीमत पर बिक रही थी और अब वहां कीमतों में और आग लगने की आशंका बढ़ गई है। भारत ने घरेलू बाजार को बचाने के लिए यह कदम उठाया है, लेकिन नेपाल के व्यापारियों और आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। सीमावर्ती इलाकों में अब चीनी नया तनाव बनती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, ब्रिक्स में बड़ा भूचाल। दिल्ली में चल रही ब्रिक्स बैठक अब सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि वैश्विक ताकतों की शतरंज बन चुकी है। एक तरफ पीएम मोदी से रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की खास मुलाकात हुई तो दूसरी तरफ अजीत डोभाल ने ईरान के विदेश मंत्री अरागची से अलग बातचीत की। इसी दौरान बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग हॉर्मुज और ईरान संकट पर गुप्त रणनीति बनाते दिखे। ट्रंप ने साफ कहा कि चीन भी चाहता है कि हॉर्मुज खुला रहे और ईरान परमाणु हथियार न बनाए। उधर ब्रिक्स देशों पर युद्ध, तेल संकट और डॉलर की राजनीति का दबाव बढ़ चुका है। दुनिया अब नए पावर ब्लॉक बनते हुए देख रही है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारत और फ्रांस ने मिलाया दम। समुद्र में दुश्मनों का खेल खत्म करने के लिए L&T और एक्सेल के बीच बड़ा रक्षा समझौता हुआ है।
भारतीय नौसेना को अब ऐसी हाईटेक अनमैन्ड माइन हंटर तकनीक मिलेगी जो पानी के नीचे छिपे खतरों को पल भर में ढूंढ निकालेगी। नेक्स्ट खबर। दिल्ली पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भारत को लेकर बड़ा भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में शांति के लिए भारत जो भी भूमिका निभाएगा उसका स्वागत होगा। ईरान ने साफ कहा कि बातचीत चाहते हैं लेकिन दबाव में झुकेंगे नहीं। नेक्स्ट खबर। ईरान ने भारत की धरती से अमेरिका को सीधी चुनौती दे डाली है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची बोले कि ट्रंप प्रशासन ने बातचीत के दौरान हमला करके भरोसा तोड़ा, लेकिन ईरान अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। तेहरान अब सम्मान के साथ बातचीत चाहता है। नेक्स्ट खबर। पीएम मोदी के यूएई पहुंचते ही सामने आया बड़ा तेल गेम प्लान। अबू धाबी ने होर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करने वाली मेगा पाइपलाइन का ऐलान कर दिया है। लक्ष्य साफ है, अगर होर्मुज बंद भी हुआ तो भी दुनिया तक तेल और गैस की सप्लाई नहीं रुकेगी। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन भी नहीं चाहता कि ईरान परमाणु ताकत बने। ट्रंप बोले, शी जिनपिंग ने अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के लिए मदद की पेशकश की है। दुनिया अब बीजिंग और वॉशिंगटन की नई केमिस्ट्री को गौर से देख रही है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बड़ा रक्षा खेल शुरू होने जा रहा है। शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर जल्द ढाका दौरे पर जाएंगे, जहां बड़े डिफेंस समझौते की तैयारी चल रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत की नजरें टिक गई हैं। नेक्स्ट खबर। आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबले के बयान पर पाकिस्तान खुशी से झूम उठा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में अब समझदारी आ रही है। होसबले ने पाकिस्तान से बातचीत का समर्थन किया था, जिसके बाद इस्लामाबाद ने इसे सकारात्मक संकेत बताया। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब व्लादिमीर पुतिन भी चीन जाने की तैयारी में है। क्रेमलिन ने ऐलान किया है कि पुतिन का दौरा पूरी तरह तैयार है। दुनिया अब देख रही है कि बीजिंग में महाशक्तियों की ये हलचल कौन सा नया वैश्विक समीकरण बनाएगी। नेक्स्ट खबर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर फिर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने आरोप लगाया कि ट्रेड डील के नाम पर गौतम अडानी को बचाने का खेल चल रहा है। यह हमला उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें अमेरिकी न्याय विभाग के अडानी केस पर नरमी दिखाने की बात कही गई। नेक्स्ट खबर। T20 वर्ल्ड कप जीत के हीरो ईशान किशन को बिहार सरकार ने बड़ा सम्मान दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ईशान को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपते हुए कहा कि उनकी सफलता ने पूरे बिहार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। नेक्स्ट खबर। श्रीलंका ने तमिलनाडु सरकार के सामने बड़ा समुद्री मुद्दा उठा दिया है। श्रीलंकाई मत्स्य मंत्री रामलिंगम चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय से बॉटम ट्रॉलिंग फिशिंग पर बैन लगाने की अपील की है। श्रीलंका ने इसे समुद्र और पर्यावरण के लिए खतरनाक बताते हुए कहा कि तमिलनाडु के मछुआरों की वजह से लगातार तनाव बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा खत्म होने से पहले शी जिनपिंग उन्हें चीन के सबसे रहस्यमयी सत्ता केंद्र जोंगनान हाई लेकर पहुंचे। यही वो किलेनुमा परिसर है जहां से चीन की कम्युनिस्ट सत्ता चलती है। दुनिया अब इस हाई प्रोफाइल मुलाकात को नए वैश्विक समीकरणों से जोड़कर देख रही है। नेक्स्ट खबर। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर देश में सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बचाव में उतर आए। रिजिजू ने दावा किया कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद भारत ने ईंधन कीमतों को दुनिया के मुकाबले काफी हद तक नियंत्रण में रखा है। नेक्स्ट खबर। ईरान के लिए जासूसी करने वाली पूर्व अमेरिकी वायुसेना विशेषज्ञ मोनिका विट को खोजने में एफबीआई के पसीने छूट गए हैं। अमेरिका ने अब जनता से मदद मांगी है और जानकारी देने वाले के लिए भारी इनाम का ऐलान किया है। मोनिका पर अमेरिकी खुफिया राज ईरान को सौंपने का आरोप है। नेक्स्ट खबर। आरजी कर रेप मर्डर केस में बड़ा प्रशासनिक एक्शन हुआ है। शुभेंदु सरकार ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि अधिकारियों ने मामले को लापरवाही से संभाला और पीड़िता के परिवार को रिश्वत देने की कोशिश की। इस फैसले के बाद बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर खुली धमकी दी है। ट्रंप बोले कि ईरान अब पूरी तरह तबाह हो चुका है और उसके पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, समझौता या विनाश। चीन यात्रा के आखिरी दिन ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। नेक्स्ट खबर। रूस ने यूक्रेन पर ऐसा ड्रोन हमला किया है जिसने युद्ध का पूरा चेहरा बदल दिया है। सिर्फ 24 घंटे में रूस ने 1567 ड्रोन दाग दिए, जो पिछले 11 महीनों के कुल हमलों से भी ज्यादा है। यूक्रेन के आसमान में अब मिसाइल नहीं, ड्रोन का तूफान छाया हुआ है। नेक्स्ट खबर। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने कुर्सी संभालते ही पीएम मोदी को बड़ा खत लिख दिया है। विजय ने कपास पर आयात शुल्क हटाने की मांग करते हुए कहा कि कपड़ा उद्योग भारी संकट में है और किसानों से लेकर फैक्ट्रियों तक सब पर असर पड़ रहा है। नेक्स्ट खबर।
पूर्व रॉ चीफ सामंत गोयल ने पीएम मोदी की सुरक्षा घटाने पर गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप पर हमलों और पड़ोसी देशों की आतंकी साजिशों के बीच सुरक्षा कम करना खतरनाक हो सकता है। गोयल ने ड्रोन और स्नाइपर जैसे नए खतरों का भी जिक्र किया। नेक्स्ट खबर। चीन से लौटते ही ट्रंप के डेलीगेशन में हड़कंप मच गया। अमेरिकी अधिकारियों ने अपने फोन, लैपटॉप और डिजिटल कार्ड तक फेंक दिए। डर यह था कि कहीं चीन ने उनके डिवाइस में जासूसी सिस्टम फिट न कर दिया हो। इस खुलासे ने दुनिया को चौंका दिया है। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार बनते ही रेलवे परियोजनाओं की रफ्तार तेज हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को 3 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स की मंजूरी भेज दी है। बीजेपी सरकार अब राज्य में विकास की नई तस्वीर दिखाने में जुट गई है। नेक्स्ट खबर। नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए बड़ा हमला बोला है। राहुल ने दावा किया कि 2015 से अब तक 148 एग्जाम स्कैम हुए, लेकिन सजा सिर्फ एक को मिली। उन्होंने कहा कि करोड़ों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और सरकार जवाब देने से बच रही है। नेक्स्ट खबर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला विवाद पर बड़ा फैसला सुनाते हुए उसे हिंदू मंदिर माना है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नमाज की अनुमति देने वाला पुराना आदेश रद्द कर दिया और मस्जिद के लिए अलग जमीन देने पर विचार की बात कही। फैसले के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर। पीएम मोदी की पेट्रोल बचाने की अपील का असर अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट स्टाफ को 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है, जबकि जज कार पूलिंग करके कोर्ट पहुंचेंगे। देश में अब पेट्रोल बचत को लेकर बड़े स्तर पर बदलाव दिखाई देने लगे हैं। तो चलिए, जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।